आज की हमारी कहानी है पापा की मोहब्बत। उसने कहा था मुझे बेटी नहीं चाहिए, लेकिन उसे क्या पता था वही बेटी उसकी पूरी जिंदगी की कब्र खोद देगी। हॉस्पिटल के उस बड़े से कमरे में दर्द के कर्राने की आवाज लगातार उठ रही थी, हर चीख के साथ जैसे किसी का दिल नोचा जा रहा हो। बाहर कॉरिडोर में टहलता नदीम अहमद अपनी बीवी की हर चीख के साथ थोड़ा थोड़ा मर रहा था। वो चीखें उसकी बीवी साहिबा की थी, जो अपने तीसरे बच्चे को दुनिया में लाने के लिए मौत से जंग लड़ रही थी। इस बार की प्रेगनेंसी आसान नहीं थी। शुगर, खून की भारी कमी, हर दिन डर, हर रात बेचैनी। लेकिन इन सब के बीच नदीम के दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह इस बार भी बेटा ही देना। दो बेटे पहले से थे, कैफ और फैज, और अब्बा का सपना था चार बेटे। अब्बा कहा करते थे जिसके चार बेटे होते हैं उसे किसी के सामने सर नहीं झुकाना पड़ता। नदीम वही जिंदगी चाहता था, बेटों का बाप, सर उठाकर चलने वाला। अचानक अंदर सन्नाटा सा छा गया। कुछ सेकंड बाद एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। नदीम के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, सीना गर्व से भर उठा। डॉक्टर बाहर आई, हाथों में फूलों की टोकरी, गुलाबी कंबल में लिपटी एक नन्ही सी जान। डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, बेटी हुई है। वो शब्द नदीम के कानों में नहीं, सीधे उसकी आत्मा में गूंजे। उसके कदम वहीं जम गए, आंखें गुलाबी कंबल पर टिक गई। बेटी, उसने कभी सोचा भी नहीं था उसके घर बेटी भी हो सकती है। मुझे बेटी नहीं चाहिए, आवाज कांप रही थी लेकिन जहर से भरी हुई। बोझ है ये। मेरा बेटा कहाँ है? डॉक्टर हैरान रह गई। अगर बेटी नहीं चाहिए तो कहीं छोड़ दीजिए। गुस्से में डॉक्टर चली गई और वो वहीं जमीन पर पड़ी रही। एक फूलों की टोकरी जिसमें एक फूल जैसी बच्ची धीरे धीरे अपने हाथ पैर चला रही थी। नदीम का दिल पत्थर बन चुका था। उसके लिए ये बच्ची नहीं, बोझ थी। लोग क्या कहेंगे? बेटी का बाप, उसने फैसला कर लिया। हॉस्पिटल का सबसे नीचे का हिस्सा, मुर्दा घर, जहाँ जिंदगी नहीं सिर्फ खामोशी रहती है। नदीम ने उस बच्ची को मुर्दे के बराबर में लिटा दिया, जैसे वो जिंदा ही नहीं, पहले ही मर चुकी हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रोना मुर्दा घर की ठंडी हवाओं में गूंज उठा। गार्ड दौड़ा, बच्ची को गोद में उठा लिया और सच्चाई सबके सामने आई। हॉस्पिटल में हंगामा सा मच गया। नदीम वही बच्ची गोद में लिए बेंच पर बैठा था जिसे वो मार देना चाहता था। अब वही उसकी मजबूरी बन चुकी थी। फिर साहिबा को होश आया, कमजोर आवाज में बोली, अगर मैं न बची तो मेरी हुस्ना का ख्याल रखना। वो आखिरी वादा था। और उसी रात साहिबा हमेशा के लिए चली गई। अब नदीम के पास न बीवी थी न सपने, एक बेटी जिसे वो बोझ मानता था। कैफ और फैज के साथ साथ हुस्ना का ख्याल भी रखना पड़ रहा था। ख्याल क्या रखना जब वह रो रो कर घर भर देती, जब जाकर उसे कुछ घूंट दूध की मिलती। सारी रात एक ही डायपर में निकल जाती। पूरे 24 घंटे में दो ही डायपर उसके बदले जाते थे। वह चाहता था कि कोई केयर टेकर मिल जाए, मगर वह उस पर खर्चा भी नहीं करना चाहता था। केयर टेकर महीने के हजारों रुपए मांग रही थी। रात को वह रो रो कर न सोती न सोने देती। कितनी बार तो उसने सोचा कि तकिया लेकर उसका मुंह दबा दे, लेकिन जेल की सलाखें ख्याल में आकर उसका मुंह चिढ़ा जाती। कहाँ फंस गया था वह? फैज और कैबर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था वह उस जंजाल में। आखिरकार उसने वकील से बात की, क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा है जिसे बेटी गोद चाहिए हो? उसके वकील ने चुभती नजर से उसे देखा। एक लम्हे को तो दिल किया कि बात यहीं खत्म कर दे, मगर आखिरकार चुभती नजर उसे वैसे भी बर्दाश्त करनी थी जब तक हुस्ना उसके पास थी। एक बेटी का बाप, और कर भी क्या सकता है यार? बिन माँ की बच्ची है, कैसे पालन करूं इसका? माँ की याद में सोती नहीं है, बहुत परेशान हो गया हूँ। फैज और कैफ की भी जिम्मेदारी है, उसने बहाना बनाया। गोद लेने वाले तो बहुत है, मगर बेटी गोद कौन लेगा? किसी को बेटा गोद दे दो, कहीं तो बोझ कम होगा। सुभाष ने उसे मशवरा दिया, तू पागल हो गया है? बेटा किसी को क्यों दूं? बेटा कभी बोझ होता है? बेटी बोझ होती है उसकी किसी बात से, अगर किसी को चाहिए तो। नदीम का मूड पूरी तरह ऑफ हो गया था। सुभाष उसे देखता रह गया, कुछ सोचने लगा। बेटी को कोई क्यों लेगा? मेरे पास भी दो बेटियां हैं, अगर बस पाल रहा हूँ। अब क्या किया जा सकता है? सुभाष ने गहरी सांस लेकर कहा। नदीम उसे देखता रह गया। वह तो उससे भी बड़ी दुविधा में था। दो दो बेटियों का बाप था, मगर कम से कम उसके पास बीवी तो थी जो उनके सारे काम करती होगी। साहिबा के जाने के बाद नदीम की मुश्किलें बढ़ गई थी। खुदा खुदा करके हुस्ना ने बैठना और खिसकना शुरू कर दिया था।
थोड़ा नदीम को सहूलत हुई थी, वह खिसक खिसक कर चल लेती थी और भाइयों की प्लेट से उठा कर खा लेती थी, और अगर वह दोनों के जागने से पहले खा लेती तो वह सारा दिन रोती रहती। कैफ और फैज के दोबारा खाने का इंतजार करना पड़ता। वह खिसक खिसक कर घुटनों पर चल लेती थी, घर में घूमती रहती, फैज और कैफ के थोड़े खिलौने लेकर किलकारियां भरती। कभी नदीम ने उसे एक गुड़िया भी लाकर नहीं दी थी। हुस्ना को देखना भी उसे पसंद नहीं था, भले ही वह गोरे रंग की ऐसी मूरत जैसी थी, लोगों को उसे देखते ही उस पर प्यार आ जाता था। नदीम सिर्फ इस इंतजार में था कब वह थोड़ी बड़ी हो और उसका पीछा छूटे, वह अपने हाथों से अपना काम करने लायक हो जाए तो उसे सुकून मिले। कभी किसी की गोद नसीब नहीं हुई थी, इसलिए वह चलना और भागना जल्दी सीख गई थी। बेटियां बोझ होती है, लेकिन वह कभी किसी का बोझ ही नहीं बनी। किसी ने उसे गोदी में नहीं लिया, किसी ने उसे नए कपड़े नहीं दिलाए, उसके लिए कोई नया खिलौना उसके नाम से नहीं आया, सब कुछ भाइयों के हिस्से आया। उसके छोटे कपड़े पहनने और उसके टूटे खिलौने उसका मुकद्दर बना। फैज और कैफ 3 साल की उम्र में स्कूल जा रहे थे, मगर हुस्ना अब 6 साल की हो चुकी थी और अभी तक स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी। नदीम से कोई उसके स्कूल का कह देता तो उसका यही जवाब होता, इसको पढ़ा कर क्या करूंगा, इसे तो वैसे भी रसोई में अपनी जिंदगी गुजारनी है, लड़कियों का यही काम है, इसके लिए पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब वह था कि उसे पढ़ाएगा ही नहीं। हुस्ना फैज और कैफ की कॉपी पेंसिल लेकर उन पर कीरम काटी करती रहती। उसे भी भाइयों की तरह पढ़ना था, उसे भी स्कूल का बैग, शूज, किताबें, यूनिफॉर्म चाहिए थी, मगर वह किससे कहती। नदीम के सामने उसका हलक सूख जाता। सुबह नाश्ते पर बाबा दोनों भाइयों को खूब सारी जेब खर्ची देकर जाते, क्योंकि वह स्कूल जाते थे और हुस्ना के 10 रुपये टेबल पर रखे मिलते, वह उन्हें लेकर खुश हो जाती और गुल्लक में डाल देती। गुल्लक उसे फैज ने दी थी, वह उसे बहुत प्यार से रखती थी। एक बार जो चीज उसे मिल जाती वह उसे किस्मत समझती और उसे बहुत संभाल कर रखती। उसका छोटा सा कमरा पुरानी चीजों से भरा पड़ा था, जो रिजेक्ट करने की सूरत में उसे दे दिया जाता था, मगर वह उन्हें बहुत अच्छी तरह रखती थी। बड़े से घर की इकलौती बेटी एक डस्टबिन की हैसियत रखती थी। बेकार चीजों और बेकार कपड़ों को उसको थमा दिया जाता था। बचा कुचा खाकर वह परवान चढ़ रही थी। फैज की किताबें अक्सर लेकर पढ़ने की कोशिश करती। सुबह उसके स्कूल जाने से पहले उसके बैग में रख देती, मगर उस रात उसकी पढ़ते पढ़ते आंख लग गई और फैज सुबह स्कूल चला गया। स्कूल में उसने देखा कि उसकी बुक बैग में है ही नहीं। टीचर ने उसे बहुत डांटा। फैज समझ चुका था कि बुक किसने निकाली होगी। घर आते ही उसने हुस्ना के बाल पकड़ लिए थे। मेरी किताबों को आज के बाद हाथ मत लगाना। आई आई पापा, वह बालों के खींचने से बिलबिला उठी। नदीम अहमद टेबल के करीब बैठे पढ़ रहे थे। उनके पुकारने पर उसकी तरफ देखा। क्या शोर है, क्यों चिल्ला रही हो? वह उसे घूरते हुए, पापा भाई ने मेरे बाल खींच लिए। हर बेटी के पापा उसके सुपर हीरो होते हैं, हर तकलीफ में वह माँ को याद रखे न रखे बाप को याद रखती है, उसकी आंखें नम कर देती है। उसके बाल छोड़ दे फैज, नदीम ने फैज से कहा। उसकी चिल्लाहट उसके सर में लग रही थी, इसलिए उन्होंने फैज से मना किया। फैज ने फौरन उसके बाल छोड़ दिए। हुस्ना मुस्कुरा दी। पापा की मोहब्बत पर अब वह 10 साल की हो चुकी थी, घर के कई काम करने लगी थी। फैज की किताबों से अब उसने काफी कुछ पढ़ना सीख लिया था। कभी कभी फैज भी उसे बहुत कुछ समझा देता था। वह नदीम के लिए चाय के साथ पापड़ तल ले आई थी। पापा मुझे भी पढ़ना है, वह प्लेट नदीम के सामने रखते हुए बोली। नदीम ने झटके से उसकी तरफ देखा। तुम पढ़कर क्या करोगी? पापा मैं घर का काम भी करूंगी और पढ़ूंगी भी, मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगी। इंसान की जिंदगी भले ही कितने तालों में बंद क्यों ना हो, उसकी आंखों में बसने वाले ख्वाब हमेशा आजाद होते हैं, वह किसी न किसी झीरी से चले आते हैं आंखों में घर करने। हुस्ना की निगाहें अब भी अपने आने वाले कल को लेकर ख्वाहिशें जिंदा हो रही थी। लड़कियां पढ़ाई नहीं करती, जाओ तुम यहाँ से, नदीम ने उसे झिड़कते हुए कहा। एक लम्हे के लिए हुस्ना गूंगी हो गई थी। नदीम उससे कभी भी बात नहीं करते थे। वह 2 भाइयों और एक बाप के होते हुए जैसे अकेली जिंदगी गुजार रही थी। नदीम ने उसे झिड़क कर भले ही भगा दिया था, लेकिन उस दिन के बाद हुस्ना के भीतर कुछ बदल गया था। वह चुप हो गई थी, बहुत ज्यादा चुप। अब वो सपने जुबान से नहीं कहती थी, उन्हें आंखों में छुपा कर रखने लगी थी। दिन में घर का काम, रात में सबके सो जाने के बाद फैज की पुरानी किताबें खोलकर धीरे धीरे अक्षरों से दोस्ती करती। कोई टीचर नहीं था, कोई तारीफ करने वाला नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत गवाह थी कि बोझ समझी जाने वाली है। बच्ची खुद को हल्का नहीं मजबूत बना रही थी। वक्त बीतता गया। फैज और कैफ बड़े हुए, अपनी अपनी दुनिया में खो गए।
नदीम बूढ़ा हो गया था। जिस हसरत के लिए वो बेटों का बाप होना चाहता था, वही बेटे एक-एक करके उसे अकेला छोड़ गए थे। एक दिन नदीम बीमार पड़ गया। हॉस्पिटल का वही सन्नाटा, वही ठंडी दीवारें। इस बार बाहर कोई बेटा नहीं था, ना कोई अपना, ना कोई दुआ करने वाला। बस एक लड़की थी जो चुपचाप उसके सामने बैठी हुई थी, हुस्ना, जिसे उसने कभी मुर्दाघर में छोड़ दिया था। आज वही उसके लिए डॉक्टर बुला रही थी, दवाइयाँ ला रही थी, रात-रात भर जाग रही थी। नदीम की आंखें भर आई थी, काँपती आवाज़ में बोला, मैंने तुझे कभी बेटी नहीं माना। हुस्ना मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं अब्बा, मैंने तो आपको हमेशा अब्बा ही माना है। उस पल नदीम समझ गया, जिसे उसने बोझ समझा वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन कुछ सच्चाई समझ आने तक बहुत देर हो जाती है। बेटी बोझ नहीं होती, बोझ हमारी सोच होती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।